Good morning, students. Today I am going to teach you chapter 2 of English literature, Ubuntu. Ubuntu is an African word which means human kindness for caring, sharing, and being in harmony with all of creation. Once there was an एंथ्रोपोलॉजिस्ट. एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है मानव विज्ञानी. एक बार एक मानव विज्ञानी था. ही वॉज स्टडिंग द हैबिट्स एंड कस्टम्स ऑफ अ ट्राइब इन अफ्रीका. वो अफ्रीका में एक ट्राइब होता है बेटा, जनजाति. हैबिट्स आदतें, कस्टम्स रीति रिवाज. वह अफ्रीका में एक जनजाति के आदतों और रीति रिवाजों के बारे में अध्ययन कर रहा था. ही चूज़ अ विलेज लोकेटेड नियर अ हिल. उसने पहाड़ी के पास स्थित एक गांव को चुना. अ ट्राइब इनहैबिटेड द हिल एंड द सराउंडिंग एरियाज फॉर मैनी ईयर्स. कई सालों से पहाड़ी पर और उसके चारों तरफ के एरिया में एक जनजाति इनहैबिटेड होता है, बसना. एक जनजाति बस गई थी. द विलेजर्स एंड चिल्ड्रन वर इलिटरेट एंड न्यू नथिंग अबाउट एजुकेशन. गांव वाले और बच्चे पढ़े लिखे नहीं थे एंड न्यू नथिंग अबाउट एजुकेशन, और शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे. When the man reached the village, जब आदमी गांव पहुंचा, the man took him to the village. आदमी उसे गांव ले गए. The man found that the villagers lived a simple life. आदमी ने पाया कि गांव वाले बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं. The villagers were kind and made the man feel at home. गांव वाले बहुत अच्छे थे और उसे बिल्कुल घर जैसा फील हो रहा था. द मैन एक्सप्लेन्ड टू द विलेजर्स अबाउट वांटिंग टू एजुकेट द चिल्ड्रन. आदमी ने गांव वालों को बताया कि वह बच्चों को पढ़ाना चाहता है. द विलेजर्स वर वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट दिस. गांव वाले यह सुनकर बहुत खुश हुए. द मैन गैदर्ड द चिल्ड्रन एंड मेड अ शेड्यूल फॉर देम. आदमी ने बच्चों को, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा किया. आदमी ने बच्चों को इकट्ठा किया और उनके लिए एक शेड्यूल मीन्स टाइम टेबल, और उनके लिए एक टाइम टेबल बनाया. बट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द चिल्ड्रन सीम टू बी स्लो. लेकिन बच्चों के द्वारा बहुत थोड़ा या कम रिस्पॉन्स दिखाई दिया. वन डे, एक दिन, द मैन विजिटेड द नियर बाई मार्केट. एक दिन क्या हुआ, आदमी पास के मार्केट गया. देयर ही सॉ अ वुमेन सेलिंग कैंडीज. वहाँ उसने क्या देखा, एक औरत को कैंडीज बेचते हुए देखा. ही वॉज सो, कैंडीज बेटा बच्चों के जो टॉफ़ी होती है. ही वॉज सो टेम्प्टेड बाय द कैंडीज that he wanted to buy them. वह टेम्प्टेड होता है आकर्षित होना. वह इतना ज़्यादा कैंडीज से इतना ज़्यादा आकर्षित हुआ कि वह उन्हें खरीदना चाहता था. He thought these candies and sweets are so tempting. उसने सोचा कि ये कैंडीज़ इतनी आकर्षित हैं. आई विल बाई दैम फॉर द चिल्ड्रन. मैं इन्हें बच्चों के लिए ख़रीदूँगा. दे विल लव दैम. वे इसे पसंद करेंगे. आफ्टर बाइंग अ लॉट ऑफ कैंडीज़, बहुत सारी कैंडीज़ खरीदने के बाद, ही गॉट दैम पैक्ड ब्यूटीफुली इन अ बास्केट. उसने एक सुंदर बास्केट में उसे सुंदर तरीके से पैक कर दिया. Then he went back to the village. और उसके बाद वो विलेज वापस लौट गया. As he entered the village,
He saw some children who were playing together. जैसे ही उसने गांव में प्रवेश किया, उसने कुछ बच्चों को एक साथ खेलते हुए देखा. He noticed a very strange thing. उसने एक बहुत अजीब चीज़ देखी. The children played in close cooperation with each other. बच्चे आपस में एक साथ खेल रहे थे. As he saw the children, जैसे ही उसने बच्चों को देखा, he smiled and said to himself. वह मुस्कुराया और उसने खुद से कहा, I think I will give the candies to these children. क्या कहा कि मुझे लगता है कि ये कैंडीज़ मुझे इन बच्चों को दे देनी चाहिए. बट फर्स्ट, लेकिन पहले I will play a game with them. लेकिन पहले मैं उनके साथ एक खेल खेलूँगा. The man took the basket of candies. आदमी ने कैंडीज़ की बास्केट ली and tied it with a red ribbon. और उसे रेड रिबन से बांध दिया. Children, come to me. बच्चों, मेरे पास आओ. Let's play a game. हमें एक गेम खेलना चाहिए. He called out to the children. उसने बच्चों को बुलाया. The children crowded around him and peeped into his basket. Peeped होता है झांकना. बच्चे उसके चारों ओर आ गए एंड और क्या किया, और उसके बास्केट में झांकने लगे. Now I will put this basket under that tree. अब he told the children. उसने बच्चों को बताया कि मैं ये बास्केट को उस पेड़ के नीचे रखूँगा. He further explained. उसने आगे क्या बताया? I am drawing a line on the ground. मैं ज़मीन पर एक लाइन खींच रहा हूँ. You have to stand behind this line. तुम्हें इस लाइन से पीछे खड़ा होना है. When I say go, जब मैं कहूँगा जाओ, you have to run. तुम्हें भागना होगा. The first to reach the basket will win the candies. जो सबसे पहले बास्केट तक पहुँचेगा वो कैंडीज़ जीत जाएगा. हैव यू अंडरस्टूड? क्या तुम समझ गए? द चिल्ड्रेन नॉडेड टू से यस. नॉडेड होता है हिलाना. बच्चों ने हाँ कहकर अपनी गर्दन हिलाई. द मैन सैड 1 2 एंड रन. आदमी ने कहा 1 2 भागो. बट वॉट हैपेंड? आफ्टर डेट वॉज समथिंग द मैन हैड नेवर इमेजिन. लेकिन क्या हुआ? उसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था. ऑल द चिल्ड्रन हेल्ड हैंड्स एंड रैन टूवर्ड्स द बास्केट. सभी बच्चों ने क्या किया? सभी बच्चों ने अपने हाथ पकड़े और बास्केट की तरफ भागे. मतलब वो सब बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर सारे बच्चे एक साथ भागे. दे रीच द बास्केट टुगेदर. अब जब वो एक साथ सबका हाथ पकड़कर भाग रहे हैं तो सब एक साथ पहुँचेंगे. वो सब एक साथ बास्केट पर पहुँचे. दे शेयर द कैंडीज़. उन्होंने कैंडीज़ को शेयर कर लिया. एंड हैप्पीली एट दैम. और खुशी खुशी कैंडीज़ को शेयर किया और खुशी खुशी खाया. द मैन वॉज सरप्राइज्ड. आदमी हैरान हुआ. He asked. उसने पूछा Why did you all go together? तुम सब एक साथ क्यों गए? The first one could have had all the candies. एक जाता तो सारी कैंडीज उसको मिल जाती. I did not say that this was a teamwork task. उसने कहा कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था कि तुम्हें ये काम मिलकर करना है. The children looked surprised. बच्चों ने आश्चर्यचकित होकर देखा. फाइनली वन स्पोक. और अंत में एक बोला हाउ कुड वन ऑफ अस बी हैप्पी व्हेन द अदर्स आर सैड. क्या कहा कि हम में से कोई खुश कैसे हो सकता था जब बाकी के दुखी होते. वन ऑफ देम रिप्लाइड. उनमें से एक ने उत्तर दिया. क्या उत्तर दिया? दिस इज़ अबंतु. कि यह अबंतु है. द मैन वॉज टच्ड.
ही अंडरस्टूड वॉट द चाइल्ड मीन्ट। अब क्या हुआ कि वो समझ गया कि बच्चा क्या कहना चाहता था। इफ़ वन विन्स नॉट एवरी वन इज़ हैप्पी, कि अगर इफ़ वन विन्स, अगर एक जीतता तो नॉट एवरी वन इज़ हैप्पी, सब खुश नहीं होते। इफ़ एवरी वन विन्स, अगर सभी जीतते हैं, एवरी वन इज़ हैप्पी, तो सभी खुश होते हैं। ही रियलाइज्ड दैट Ubuntu was not just for the people of Africa but for all of us। और उसने क्या महसूस किया कि Ubuntu सिर्फ अफ्रीका के लिए नहीं है, सिर्फ अफ्रीका के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हम सब के लिए है। So let us spread happiness and love wherever we go। तो हमें हर तरफ जहाँ भी हम जाएं, हमें खुशी और प्यार फैलाना चाहिए। आई होप बेटा आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से इसको समझना। इस लेसन से बेटा आपको क्या मैसेज मिला, क्या सीखा आपने इस लेसन से? कि हैप्पीनेस लाइज इन टुगेदरनेस। खुशी जो होती है वो एक साथ रहने में होती है, किसी काम को एक साथ करने में होती है। अगर हम दूसरों को खुश देख रहे हैं तो हमें भी खुशी होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बच्चे एक दूसरे की हेल्प नहीं करते हैं, करनी चाहिए वर्क से रिलेटेड। ठीक है, तो आप भी इस लेसन से ये सीखेंगे, कोई बच्चा परेशान है तो आप उसकी हेल्प करेंगे। इस लेसन को बेटा आप अच्छे से समझिए। कुछ बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं, वीडियो में सब कुछ बताया जाता है। ये लेसन आपको पहले क्लियर हो जाए, आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।